जम्मू कश्मीर के बनिहाल में रोकी गई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस ने सरकार पर सुरक्षा नहीं देने का लगाया आरोप। राहुल गांधी फिलहाल यात्रा से हटे, कांग्रेस ने असुरक्षा का दिया हवाला। राहुल ने यात्रा से हटने की जानकारी दी और कहा कि असुरक्षा का कारण उम्मीद से ज्यादा भीड़ बनी। जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या देखे नहीं। राहुल गांधी बोले, सुरक्षा के कारण मैंने अपनी यात्रा रोकी, कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। बनिहाल में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ उमर अब्दुल्ला मौजूद, कहा हमारी बात दिल्ली तक नहीं पहुंचती। जम्मू कश्मीर में चुनाव मैदान में आमना सामने की बात भी कही। दिल्ली वाले कहां जम्मू कश्मीर की आवाज सुन रहे हैं? तभी तो जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का नामो निशान जो है वो मिटाया गया है। जम्मू कश्मीर में अब 8 साल हो गए। जयराम रमेश ने दी जानकारी, राहुल के बिना भारत जोड़ो यात्रा जारी है, यात्रा रोकी नहीं गई। 23 तारीख को श्रीनगर में तिरंगा फहराने के साथ ही यात्रा का होगा समापन। बीजेपी ने फिर उठाया दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने का मुद्दा। रविंद्र रैना बोले, राहुल गांधी के इशारे पर किया गया सेना का अपमान। ये श्री राहुल गांधी जी की सहमति और श्रीमती सोनिया गांधी जी की सहमति से देश के खिलाफ कांग्रेस जहर उगल रही है। कांग्रेस को कभी देश माफ नहीं करेगा। दिग्विजय सिंह को मिला राशिद अल्वी का साथ, कहा प्रश्न सर्जिकल स्ट्राइक पर नहीं उठ रहे, सरकार में उस पर दिए गए अलग अलग बयानों से उठ रहे हैं। विश्वास करें तो किस पर करें? कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सवाल उठ रहा है सरकार में बैठे हुए लोगों ने जो तरह तरह के बयान दिए थे, किसके बयान पे यकीन करें? सर्जिकल स्ट्राइक पर आरजेडी सांसद मनोज झा की दिग्विजय सिंह से अलग राय, कहा सेना के सीक्रेट मिशन, नीतिगत निर्णय में भेद भूलें, सीक्रेट मिशन के खुलासे से होगा और भी नुकसान। उत्तराखंड पहुंचे बाबा बागेश्वर सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री का धमकी भरा अंदाज, कहा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड में संतों को प्रयागराज में होने वाले समागम का न्योता देने पहुंचे हैं, इसी दौरान दिया बयान। धीरेन्द्र शास्त्री का प्रयागराज में 2 फरवरी को सजेगा दरबार, समागम के दौरान भक्तों से रूबरू बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। छतरपुर के अखाड़े में पहलवान की चर्चा, धीरेन्द्र शास्त्री से मिलती सूरत के कारण ये हो रहा है वायरल। पीएम मोदी ने छात्रों के संघ की परीक्षा पर चर्चा, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 2000 से ज्यादा छात्र, शिक्षक, अभिभावक शामिल हुए। परीक्षा, एक छात्र ने पीएम से किया प्रश्न, विपक्ष आपकी अच्छी बातों की भी क्यों करता है आलोचना? मुझे हमेशा सलाह देती है आपसे सीखने के लिए कि आप कैसे विपक्ष के लगाए हुए हर आरोप, हर आलोचना को टॉनिक और अवसर के रूप में देखते हैं। पीएम का जवाब, जहां तक मेरा मानना है समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना शुद्ध योग। कि समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। पीएम बोले, कई बार आलोचना करने वाला कौन है ये बात भी जरूरी हो जाती है, कुछ लोग आदतन आलोचना करते हैं।
लेकिन आलोचना को कभी लाइट नहीं लेना चाहिए। आलोचना को हमेशा मूल्यवान समझना चाहिए। वो हमारी जिंदगी को बनाने के लिए बहुत काम आती है। छात्रों से परीक्षा पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी बोले, मूल्यों में आया बदलाव बहुत ही खतरनाक, नकल से बचें। पीएम बोले, जिंदगी में सिर्फ एक परीक्षा नहीं देनी होती, कदम कदम पर परीक्षा देनी होती, शॉर्टकट से बचना चाहिए। 3 चरणों में पीएम मोदी करेंगे परीक्षा पर चर्चा। 155 देशों के बच्चे आएंगे, इसमें रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। एमयू में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण के दौरान एनसीसी कैडेट्स ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। एमयू में जिस समय एनसीसी कैडेट्स अल्लाह अकबर के नारे लगवा रहे थे, उस समय वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार मौजूद थे। प्रॉक्टर ने नारा लगवाने वाले युवक की पहचान होने की बात की। मेन जो एग्जिट गेट है उसी के पास खड़े होकर के कुछ लड़के खड़े थे, उसमें से एक लड़के ने ये नारा लगाया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। गणतंत्र दिवस पर एमयू में नारे पर बीजेपी बोली कि मांग इसकी जांच की जाए, सजा दी जाए। अलीगढ़ के एक मुस्लिम शिक्षक को कुछ शिक्षकों ने देर तक भारत माता के चित्र पर पुष्पार्पण के लिए मजबूर किया। मुस्लिम शिक्षक के भारत माता के चित्र पर फूल चढ़ाने से इनकार पर साथी शिक्षक बोले, फिर स्कूल ही आप क्यों आए? वहाँ किसी के सामने तुम्हें तो कोई मत्था टेकने के कुछ चढ़ाया हो। हालांकि शिक्षक बोले, मैं पेट में दर्द के कारण कुछ देर बाहर बैठा था, लोगों के घेर लेने पर घबराहट में मैंने धर्म की दलील दी। कुछ लोग घेर लेते हैं तो कुछ ऐसा कहना पड़ जाता है, कभी जब परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जिससे ऐसा कहना पड़ जाता है कि कुछ समय के लिए। उसके बाद में मैंने वो फूल भी हमारे गोश्त पे चढ़ाए हैं, सरस्वती पे, और भारत माता के फूल चढ़ाए हैं। अलीगढ़ में भारत माता पर मुस्लिम शिक्षक के फूल नहीं चढ़ाने का मामला बेसिक शिक्षा अधिकारी तक पहुंचा, जांच की बात कही। इसका विश्व हिंदू परिषद पुरजोर विरोध करता है। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय मंच से गाया भजन, भक्ति में झूमे श्रद्धालु। औरैया में हादसा, खाना बनाते समय सिलेंडर फटा, 4 लोग झुलसे। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम पर वार, मेरे कहने के बाद भी बुलाई जा रही है बैठक, मेरे विरुद्ध साजिश। कई तरह की बात मेरे बारे में चल रही है और उसमें मुख्यमंत्री जी भी उस तरह की बात को चलाने में शामिल हो गए हैं। सीएम ने कुशवाहा पर पलटवार कहा, हमें जो कहना था कह दिया, रोज रोज एक ही बात पे जवाब नहीं दूंगा। तो हम आप लोगों से प्रार्थना करेंगे कि इन सब चीजों पर अब हमसे मत पूछिएगा। कांग्रेस के भारत जोड़ो। सीएम नीतीश बोले, मैं सभी का करता हूं सम्मान। मुंबई के दादर में आर्य रेसिडेंसी टावर में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियों ने मुश्किल से आग बुझाई। बिल्डिंग में रहने वाले सभी सदस्य सुरक्षित, हादसे में कोई घायल नहीं। शॉर्ट सर्किट से आग लगी, पुलिस जांच कर रही है। यूपी के बादल में इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में आग, कई गाड़ियां जलकर खाक। कानपुर में बारिश के दौरान ठंड बढ़ी, बढ़ती ठंड के चलते ट्रेनें लेट।
जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में बर्फबारी का खूबसूरत दृश्य, पर्यटक उठा रहे हैं लुत्फ। शिमला के नरकंडा में बर्फबारी शुरू, पर्यटकों के खिले चेहरे। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बीच मनाया गया गणतंत्र दिवस, मार्च करते नजर आए अधिकारी। प्रयागराज के माघ मेले में शुरू हुई तेज बारिश, श्रद्धालुओं को परेशानी। पंजाब में 24 घंटों के दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश, डॉक्टर के गिल ने की भविष्यवाणी। लखनऊ में राष्ट्रमंडल खेलों के 14 खिलाड़ियों का सम्मान। पटियाला में छूटने की अफवाह के बावजूद जेल में ही रहेंगे कांग्रेस नेता सिद्धू, जेल में अच्छे आचरण के लिए गणतंत्र दिवस पर रिहा किए जाने की लग रही थी अटकलें। सिलीगुड़ी में अज्ञात लोगों ने देवी सरस्वती की मूर्ति को तोड़ा, बसंत पंचमी पर माहौल खराब करने का प्रयास। लखीसराय में कुश्ती प्रतियोगिता में चोट लगने से पहलवान की मौत, मृतक पहलवान की आरोपी पहलवान से हुई थी भिड़ंत। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने वीडियो किया जारी, हाथों में तिरंगा लेकर देश को नशा मुक्त बनाने की अपील। चेन्नई में सीपीआईएम यूथ विंग के डीवाईएफआई ने की बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध की निंदा, केंद्र के निर्णय का विरोध। बोकारो के सैंड आर्टिस्ट शंकर ने दर्शाया अपना राष्ट्र प्रेम, बनाई आकृति। उत्तराखंड में 2023 की चारधाम यात्रा, 27 अप्रैल को खुलेंगी बद्रीनाथ कपाट। माघ मेले में साधु संतों की धुनी लगाकर मोक्ष की कामना की कठिन पूजा के दृश्य। दिल्ली में एक व्यक्ति ने अपने जगुआर कार को G20 शिखर सम्मेलन के थीम के रंग में रंगा। हुगली में बीजेपी समर्थक की बेटी को सबक सिखाने के लिए बदमाशों ने पिता को मारा। फतेहपुर में पिता ने 2.5 साल की मासूम बेटी की फावड़े से हत्या कर दी। हरिद्वार में जिला कारागार से 9 कैदी फरार, एक महिला और 8 पुरुष कैदियों को जेल अधीक्षक ने माला पहनाकर रिहा किया। नवादा में सरस्वती पूजा का चंदा नहीं देने पर लड़कों ने जान ले ली, ड्राइवर को पीट कर मार डाला। बेगूसराय में 5 वर्ष के बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या। गाजियाबाद में नाबालिग छात्रा का अपहरण, बच्ची को पुलिस ने बरामद किया। सोनीपत में गन्ने के भाव को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। मुंबई में वायर के गोदाम में भीषण आग, मुश्किल से आग पे काबू। सगाई के बाद तिरुमला पहुंचे अनंत अंबानी राधिका के साथ। अनंत और राधिका ने मंदिर में दर्शन किए। उत्तर प्रदेश के आगरा के बेसमेंट में खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, 6 घर गिरे। घर में सो रहे व्यक्ति की 2 बच्चियों के साथ दबने से हुई मौत। श्रीनगर में पथराव से 2 की मौत, हादसे के करीब 24 घंटे बाद यातायात खुला। पठानकोट में जमीनी विवाद को लेकर 45 वर्ष के व्यक्ति की हत्या। फरीदकोट पुलिस ने बड़े वाहन चोर गिरोह से 26 गाड़ियां बरामद की, 4 गिरफ्तार। और में आउटसोर्सिंग कर्मचारी की काम करते समय मौत। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शराब की दुकान से 50,000 रुपए की लूट। भरतपुर में फेसबुक फ्रेंड ने छात्रा का अपहरण कर मांगी 5 लाख की फिरौती, पुलिस ने गिरफ्तार किया। न्यूजीलैंड के साथ पहले T20 मैच से टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने रांची पहुंचे पूर्व कैप्टन धोनी, कप्तान पंड्या समेत सभी खिलाड़ियों को टिप्स दिए। रांची है धोनी का होम ग्राउंड। भारत न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मैच आज शाम 7 बजे से। रांची में भारत न्यूजीलैंड की टक्कर, रोहित शर्मा विराट कोहली के बिना उतरेगी टीम इंडिया। पहले T20 में पृथ्वी शॉ पर सभी की नजरें, प्लेइंग 11 में अवसर मिलने को लेकर सस्पेंस। ईशान किशन, शुभमन गिल कर सकते हैं ओपनिंग, विकेटकीपर के तौर पर जितेश शर्मा को मौका।
क्रिकेटर अक्षर पटेल ने मंगेतर मेहा के साथ 7 फेरे ली। दोस्तों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में हुई शादी। संगीत सेरेमनी में अक्षर ने मेघा के साथ जमकर किया डांस। अक्षर की शादी में पगड़ी पहने बारातियों ने डांस से बांधा समा।